सैमसन अभिषेक की जोड़ी है तबाही, गंभीर गिल छोड़ दो अपनी बेफिजूल जिद। हाँ यार, आज जो भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपन करते हुए देखा होगा, दोनों की पार्टनरशिप को समझा होगा, जिस तरीके से ऑरा एक था आज के मुकाबले में ओपनिंग जोड़ीदार के तौर पे दोनों का, भाई वो कमाल था, वो लाजवाब था, अद्भुत दिख रहे थे दोनों बतौर ओपनिंग जोड़ीदार। और सबसे कमाल बात यार कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए खेलते हैं। अगर एक ओवर में 4 डॉट खिल जाता है तो अगले ओवर में अटैक करके भाई साहब उसकी भरपाई कर देता है, दबाव से मुक्त अपने साथी खिलाड़ी को कर देता है, और दोनों निस्वार्थ क्रिकेट खेलते हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि भाई T20 क्रिकेट नया टेम्पलेट, नया तौर तरीका, विस्फोटक अंदाज, तो दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। यही तो चाहिए होता है इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट T20 फॉर्मेट की मैं बात करूं। अगर एक सेल्फिश क्रिकेट खेले और एक सेल्फलेस क्रिकेट खेले तो भाई जुगलबंदी नहीं बन पाती है, फिर चीजें डमाडोल हो जाता है। फिर जो सेल्फलेस बंदा रहता है वो अपना विकेट फेंक देता है और भारतीय टीम बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन जब संजू सैमसन अभिषेक खेलते हैं तो दोनों कंप्लीमेंट करते हुए दिखते हैं, दोनों सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, दोनों एक दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, और वो ऑरा, उन दोनों का जुगलबंदी, उन दोनों का संयमित या विस्फोटक अंदाज, जो कुछ भी बनता है 6 ओवरों में, वो देखने को मिलता है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम दर्शक। भाई साहब, लुभावने शॉट, एक से बढ़कर एक, जबरदस्त जोड़ी। पहले ही 6 ओवर में विपक्षी टीम बैकफुट पर, पहले ही 6 ओवर में यह सुनिश्चित हो जाता है कि भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार करेगी। पहले ही 6 ओवर में 70% मुकाबला भारतीय टीम की झोली में, पहले ही 6 ओवर में रिजल्ट ऑन द कार्ड मोहर हो जाता है, अंकित हो जाता है। और यही हुआ। 5वें T20 मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिला, सैमसन अभिषेक शर्मा की जोड़ी उतरी। एक पॉइंट प्रूफ था संजू सैमसन के ऊपर, बहुत दबाव था। ऐसा नहीं होता है कि आप आए, पॉइंट प्रूफ वाला मुकाबला, एक ही मौका मिलने वाला था, संजू सैमसन को भी पता था, और आप विस्फोट कर देंगे, ताबड़तोड़ अंदाज से खेल लेंगे और भाई साहब इसी तरीके से रन बना लेंगे। आसान नहीं होता बतौर बल्लेबाज। एक तो इतने मुकाबले ना खेलना, बेंच पर बैठना, और उससे भी बड़ी बात, टैलेंट होने के बावजूद आपका कद्र ना होना। वही मुन्ना भैया वाला डायलॉग आपको याद होगा कि बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है जब आपके पास टैलेंट हो लेकिन उसका कद्र नहीं किया जाता है। उसी तरीके का इस वक्त अपमान संजू सैमसन भारतीय टीम में झेल रहे हैं। टैलेंट है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको ओपन करना चाहिए। 1-2 नहीं 3-3 शतक ठोक चुके हैं। और अगर मैं उनके बतौर आंकड़े ओपनर के तौर पे देखूं, स्ट्राइक लेते हुए बतौर ओपनर, पहली गेंद खेलते हुए 15 मुकाबले, 549 रन, 39.21 का औसत, 3 शतक, 1 अर्धशतक इस मुकाबले को लेकर। तो सोचिए, स्ट्राइक रेट बेमिसाल, उसके अलावा एवरेज 39.21 का, स्ट्राइक रेट 180 प्लस का। ये सब कुछ बयां करता है, ये सब कुछ दर्शाता है कि संजू सैमसन द बेस्ट ओपनर है। यही नहीं यार, सिर्फ सैमसन के आने से सैमसन का हित और भारतीय टीम का हित नहीं है, सैमसन और अभिषेक की जोड़ी कमाल है। सैमसन और अभिषेक की जोड़ी मंत्रमुग्ध कर देती है। सैमसन और अभिषेक की जोड़ी अभिषेक के लिए भी बेहतर है, सैमसन के लिए भी बेहतर है, भारतीय टीम के लिए भी बेहतर है, गंभीर के लिए भी बेहतर है, हर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहतर है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के चांसेस बढ़ा देता है एक्सपोनेंशियली सैमसन और अभिषेक की जोड़ी। और ये आज के मुकाबले में हर एक आदमी कबूलेगा। अगर आप गिल से भी पूछ दोगे जाकर कि भाई गिल, आप बता दो, गिल अभिषेक की जोड़ी बेहतर है T20 क्रिकेट में या सैमसन अभिषेक की जोड़ी, और गिल सत्य अगर बोलेंगे तो वही बताएंगे कि भाई सैमसन और अभिषेक की जोड़ी बेहतर है। गंभीर से भी यही कहोगे, सवाल पूछ दोगे और गंभीर आत्ममंथन करके अगर चीजों को बताएंगे तो वही कहेंगे कि सैमसन और अभिषेक की जोड़ी बेहतर है, गिल कहीं से फिट नहीं बैठते हैं। तो अब समय आ चुका है गिल को फैसला लेने का। अब समय आ चुका है कि भारतीय टीम के बारे में सोचने का। अब समय आ चुका है अपनी हितों को ताक पर रखने का। अब समय आ चुका है कि T20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से सोचने का। अब समय आ चुका है ईगो को हटाने का। अब समय आ चुका है अना को दूर करने का। अब समय आ चुका है भारतीय टीम के लिए फैसला लेने का। अब समय आ चुका है सैमसन और अभिषेक की जोड़ी उतारने का। अब समय आ चुका है कि भारतीय टीम एक बार फिर से सैमसन और अभिषेक की जोड़ी के साथ उतरे, तबाही मचाए, कयामत लाए, भारतीय टीम जलजला लाए। पहले 6 ओवरों में सैमसन और अभिषेक की जोड़ी के साथ जाति की जाए, न्याय किया जाए, सैमसन को बतौर ओपनर गिल की जगह खिलाया जाए। गिल को खुद ब खुद ये फैसला लेना होगा, गिल को बड़ा कदम उठाना होगा और भारतीय टीम के हित में सोचकर खुद बैकफुट पर आकर सैमसन को बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में लाना।
देखना दिलचस्प रहेगा कि भाई कब ये फैसला लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। सब कुछ गंभीर के हाथों में है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सैमसन और गिल में कौन बेहतर ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ बन सकता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।